हेलो ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस के अंदर। और हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देख लिया था कि किस तरीके से जो चिश्ती संप्रदाय है, चिश्ती सेक्ट है, उसके अंदर हमने कुछ सेंट्स के नाम पढ़े थे, उनकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी। थोड़ा सा और रिकैप करा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले इस चैप्टर को करना शुरू किया था और काफ़ी टाइम हो चुका है। तो देखिए, हमने भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि आपका चैप्टर 2 है, थीम सेकंड का। उसके अंदर हमने पढ़ लिया था आपके नयनार्स और अलवार्स। सबसे पहला मैंने वही बताया था आपको। उसमें एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट का क्या मतलब होता है, नयनार और अलवार का क्या मतलब है। ये हमारे सबसे अर्लीस्ट जो हैं भक्ति सेंट्स हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, तमिल से, तमिल रीजन से, तमिलनाडु जिसको आज कहते हैं। पहले ये काफ़ी बड़ा रीजन हुआ करता था। इन दोनों ने अपने जितने भी क्या कहें उनको, अपने हिम्स लिखे। हिम्स का मतलब क्या होता है? हिम्स का मतलब होता है अपने डिवोशनल सॉन्ग्स, या जितने भी इन्होंने भजन लिखे वो किस भाषा में लिखे, तमिल भाषा में। इनको कौन से राजाओं ने अपना रॉयल पैट्रोनेज दिया, तो चोला रूलर्स ने। ठीक है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था बासवन्ना जी के बारे में। बासवन्ना कहाँ के थे? कर्नाटका के। प्लीज़ याद कर लीजिएगा हर चीज़ को। उसके बाद में जो बासवन्ना जी है, उनके जो हिम्स है उनको क्या कहा जाता है? वचन्स। और ये किस भाषा में लिखे हुए थे? कन्नड़ भाषा में। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फिर हम आए थे सूफीज़म पे। सूफीज़म को मैंने आपको बताया था, सूफीज़म को तसव्वुफ़ भी कहते हैं। और सूफीज़म में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपको समझाई थी, जैसे कि खानगाह। खानगाह क्या होता है? जहाँ पर शेख रहते हैं। शेख कौन होते हैं फिर? शेख को ही पीर भी कहते हैं, यानी कि जो सूफी सेंट होता है, जो सेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शेख या पीर। अच्छा, ये सूफ़ी जो है, इनका मतलब क्या है? तो देखिए, सूफ़ी जो है इस्लाम के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर जितनी भी जो आप कह लें कि कंजर्वेटिवनेस आ गई थी, जितनी भी रूढ़िवादिता आ चुकी थी, जितनी भी बुराइयां थी, उन सब से दुखी होकर के, शुद्ध होकर के जो लोग इससे अलग हो गए, उन्होंने अपने आप को नए धर्म में परिवर्तित किया, जिसको हम कहते हैं सूफीज़म। ठीक है, हिंदुओं में भी मैंने आपको बताया था, हिंदुओं में जो भक्ति मूवमेंट आया उसको हम भक्ति मूवमेंट के नाम से ही जानते हैं। मतलब भक्ति मूवमेंट का क्या मतलब है? बेसिकली कि जो भी हिंदू धर्म की बुराइयां हैं, उनसे अलग हट करके जो चीज़ें चालू हुई, उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जो अलग अलग धर्म और संप्रदाय बने, उनको हम कहते हैं भक्ति मूवमेंट। वही चीज़ अगर इस्लाम में आती है, उसको हम बोलते हैं सूफ़ी मूवमेंट। ठीक है, यहाँ तक बात तो आपको क्लियर होगी। सूफी संतों में कई सारे संत हमने पढ़ लिए थे, जैसे कि यहाँ मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था दाता गंजबख्श के बारे में। इनकी स्टोरी मैंने इसीलिए पढ़ाई है क्योंकि 12th क्लास के बोर्ड के अंदर आपको ऐसा ब्लू बॉक्स जो होता है एज इट इज़ दे दिया जाता है, और उसके बीच में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप आंसर्स दे पाएंगे। तो चलिए, आज हम आगे आगे हमारे चैप्टर को बढ़ाते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 आप ज़रूर से देखिएगा। ये पार्ट 3 है और प्रोबेबली आज ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, चिश्ती डिवोशनलिज्म, ज़ियारत एंड कवाली। ज़ियारत के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ज़ियारत क्या होती है, फिर बता देती हूँ। ज़ियारत का मतलब होता है पिलग्रिमेज, यानी कि तीर्थ यात्रा। कहा जाता है कि जब शेख की मृत्यु हो जाती है या फिर पीर की जब मृत्यु हो जाती है, तो वो जो है डायरेक्टली जो है ईश्वर में या अल्लाह के अंदर जा कर के मिल जाता है। इसी को हम जो है क्या बोलते हैं, इसी दिन को हम उर्स के नाम से मनाते हैं। उर्स का मतलब बेसिकली होता है मैरिज, यानी कि जो शेख है उसकी मैरिज हो चुकी है ईश्वर के साथ। तो ये मैरिज, ये हमारी वाली मैरिज नहीं है। इस मैरिज का मतलब क्या है कि जो शेख है, जो पीर है, वो ईश्वर में समा चुके हैं। अब उनका दोबारा जन्म नहीं होगा, और अब जो है वो एकदम से जो है हमारे ऊपर जो है बरकत बरसाते हैं। बरकत मीन्स होता है ग्रेस। तो ज़ियारत का मतलब क्या है कि ऐसी धार्मिक जगह जहाँ पर के शेख जो है वो अल्लाह के अंदर जहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, वहाँ पर हमने क्या बना दिया है, एक मॉस्क्यू बना दिया है, जिसको क्या बोलते हैं, दरगाह बोलते हैं। तो वहाँ पर लोग जो हैं ज़ियारत करने के लिए आते हैं। बड़े बड़े लोग ज़ियारत करने जाते हैं, जैसे अकबर का मैंने आपको बताया था। अकबर ने तो 14 टाइम्स अजमेर की जो दरगाह है हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वहाँ पे 14 टाइम्स वो आया। कभी अपनी कोई इच्छा पूरी, मतलब मुराद मांगने आया, कभी मुराद पूरी हो गई तब आया। और उसने वहाँ पर कई सारे देग भी जो है वो दान में दिए। देग क्या होते हैं? जहाँ जिसमें कि बड़े बड़े देग होते हैं, जिसमें कि खाना बनाया जाता है। उसके बाद में देखिए कव्वाली क्या चीज़ है। ये जो कव्वाली वर्ड है, ये हमारे अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा, ज़रूर से सुना ही होगा। ठीक है, ये अमीर खुसरो वही है पद्मावती वाले, जिन्होंने ये बुक लिखी थी पद्मावत। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, और ये किस्सा लिखने वाले यही थे। ये निज़ामुद्दीन औलिया के चेले थे। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह आपको बताया था मैंने, कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है।
तो ये जो अमीर खुसरो हैं निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं उनके चेले थे और उन्होंने ही जो है सबसे पहले कव्वाली जो है इसको इनोवेट किया था। कई सारी राग जो होती हैं, जानते हैं ना आप राग, सारेगामा सरगम वगैरह, तो कई सारी रागे में इन्होंने इनोवेट की थी। और कव्वाली जो है, कव्वाली जानते हैं आप, जो तालियां बजा के शुरुआत करते हैं जिसको, कई सारे आप देख भी सकते हैं, टीवी में आती हैं, कई सारे गाने भी आते हैं, कव्वाली आती है। तो ये कव्वाली क्या है बेसिकली, ये कव्वाली जो है एक तरीके से समा है। समा का मतलब सूफी संतों में क्या होता है, ईश्वर की प्रार्थना जो है समा के द्वारा की जाती है। समा मीन्स होता है सॉन्ग्स, ठीक है। अगर आप इस्लाम की बात करें, कट्टर इस्लाम की, तो वहाँ पर गाना गाना बिल्कुल मना है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कहते हैं, ईश्वर की भक्ति हम कैसे करेंगे, प्रेम पूर्वक जो गीत गा करके जो है हम करेंगे, उन्हीं गीतों को क्या कहते हैं ये लोग, समा। उसी समा का एक पार्ट क्या है, कव्वाली, ठीक है। सो कव्वाली क्या है, और कव्वाल कौन होते हैं, जो कव्वाली को गाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कव्वाल, ठीक। तो अब देखिए जो सूफी संतों की जो पिलग्रिमेज है उसी को ज़ियारत कहा जाता है। मैंने लिखा है यहाँ पे, पिलग्रिमेज कॉल्ड ज़ियारत टू द टूम्स ऑफ सूफी सेंट इज़ प्रिवलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। दिस प्रैक्टिस इज़ एन ओकेजन फॉर सीकिंग द सूफीज स्पिरिचुअल ग्रेस। स्पिरिचुअल ग्रेस को क्या कहते हैं, बरकत। बरकत का मतलब क्या है कि हमको जो है स्पिरिचुअल ग्रेस प्राप्त हो। स्पिरिचुअल ग्रेस का क्या मतलब है, आध्यात्मिक आशीर्वाद। तो यहाँ समझ में आ गया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, जो बहुत फेमस दरगाह है, कहाँ पर है, अजमेर में है। विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं, उसको गरीब नवाज की दरगाह भी कहा जाता है। इसकी दरगाह पर जो है कई सारे रूलर्स भी आए। पहला रूलर कौन था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था, जो कि सबसे पहले यहाँ पर आए थे 1324 से 51 में। ये याद करने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो वैसे ही बता दिया। पहले जो रूलर आए थे उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और इससे पहले जो गियासुद्दीन खिलजी है, जो कि मालवा के थे, मालवा यानी कि गुजरात के, आज गुजरात में है मालवा। तो यहाँ के जो रूलर थे, इन्होंने काफ़ी सारा जो है यहाँ पर डोनेशंस वगैरह दी थी, फंड किया था, ताकि ये दरगाह जो है वो कंप्लीट हो सके। अकबर जो है यहाँ पर कई बार आया, ठीक है, मोर देन 2 to 3 टाइम्स अ ईयर, एक साल में 2 से 3 बार आता था। कभी जो है अपने बच्चों के लिए, कभी कुछ वूव्स वगैरह के लिए, तो कई सारी चीज़ों के लिए मुराद मांगने के लिए आता था। देग को इंग्लिश में कहते हैं, देखिए, कॉल्ड्रन, और ये देग जो है इसने यहाँ पर दान की थी, मैं बता चुकी हूँ आपको। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये पेंटिंग जो है, ये देखिए आप, ये जो है शेख्स ग्रीटिंग द मुगल एम्परर जहांगीर ऑन हिज पिलग्रिमेज टू अजमेर, पेंटिंग बाय एन आर्टिस्ट नेम मनोहर। मनोहर ने ये पेंटिंग बनाई है, जिसमें कि जहांगीर को दिखाया गया है और शेख को जो है वो लोग ग्रीट कर रहे हैं। ये अजमेर की पेंटिंग है। अब हम देखिए ये ब्लू बॉक्स और पिंक बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन, और इस बार मुझे लगता है ये जहां आरा वाला क्वेश्चन आपके आ सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता देती हूँ जहां आरा थी कौन। जहां आरा जो है शाहजहां की बेटी थी, ठीक है। और ये कहाँ पर जाती है, ये एक मुगल प्रिंसेस है, और कहाँ जा रही है पिलग्रिमेज के लिए, अजमेर जा रही है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। इस जो इसकी पूरी पिलग्रिमेज है उसको ये उसने अपनी एक बायोग्राफी लिखी है, यानी आत्मकथा लिखी है, जिसका नाम है मुनिस अल अरवाह, यानी कि द कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिरिट्स। उसके अंदर इसने इस सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपके ये जो पूरा पैराग्राफ आएगा तो आप इसके आंसर्स को लिखने में कैपेबल हो सकें। इसीलिए मैं इसको आपको एकदम लिटरल मीनिंग बताऊंगी, और एक एक लाइन जो है इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा। तो देखते जाइए। इसको देखते हैं। आफ्टर प्रेजिंग द वन गॉड दिस लोली फ़कीरा हम्बल सोल जहान आरा, यानी खुद के लिए वो लिखती है कि मैं एक फ़कीरा हूँ, जिसका फ़कीरा का मतलब आप समझते हैं, फ़कीर कौन होते हैं, हम्बल सोल, यानी कि जहान आरा वेंट फ्रॉम द कैपिटल आगरा। मुगलों की कैपिटल आगरा थी, आगरा से कहाँ चले, इन द कंपनी ऑफ माई ग्रेट फादर एम्परर शाहजहाँ, खुद लिख रही है कि मेरे पिता का नाम है शाहजहाँ, उनके साथ मैं कहाँ चली गई, टूवर्ड्स द प्योर रीजन ऑफ इनकम्पैरेबल अजमेर, अजमेर की तरफ मैं रवाना हुई। आई वॉज कमिटेड टू दिस आइडिया दैट एवरी डे इन एवरी स्टेशन आई वुड परफॉर्म 2 साइकिल्स ऑफ ऑप्शनल प्रेयर। ये कहती है कि मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं पूरी जो हमारा एक दिन की यात्रा होगी उसके अंदर मैं 2 बार जो है नमाज अदा करूँगी, यानी कि ऑप्शनल प्रेयर करूँगी। For several days I did not sleep on a leopard skin at night. I did not extend my feet in the direction of the blessed sanctuary of the revered saving master, and I did not turn my back towards him. I passed the days beneath the
ट्रीज़। इसका क्या मतलब है कि मैं कई दिनों तक, जितने दिन भी मेरी यात्रा का रहा, मैं जो है जो कहते हैं ना जानवरों की चमड़ी के ऊपर, स्किन के ऊपर ये लोग सोया करते थे, तो मैं उसके ऊपर नहीं सोई, यानी कि इसने अपनी प्योरिटी को बरकरार रखा। उसके बाद में मैंने जो है अपने पैरों को कभी भी जहाँ पर ख्वाजा साहब की दरगाह है उस तरफ पैर करके मैं नहीं सोई, और मैंने अपने जो दिन है वो पेड़ों के नीचे बिताए। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर ये लिखती है कि ऑन थर्सडे द 4th ऑफ द ब्लेस्ड मंथ ऑफ रमज़ान में का जो चौथा दिन था उस दिन गुरुवार था, आई अटेंड द हैप्पीनेस ऑफ पिलग्रिमेज टू द इल्यूमिनेटेड एंड द परफ्यूम्ड टूम्ब। टूम्ब का मतलब क्या होता है, मकबरा, जहाँ पर जो भी सूफी संत होते हैं उनकी अस्थियों को या उनको जो है दफनाया जाता है, उसको कहते हैं टूम्ब। तो वहाँ पर जो है मैंने उस टूम्ब के दर्शन कब किए, गुरुवार वाले दिन किए। ठीक है, और within an hour of daylight remaining, I went to the holy sanctuary and rubbed my pale face with the dust of the threshold। यानी कि मैं अंदर गई, होली सेंचुरी का मतलब क्या है, जो ये धार्मिक स्थल है उसके अंदर गई, और वहाँ पर मैंने अपना जो पेल फेस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ ईश्वर से जब हम कोई दुआ मांगने जाते हैं तो हम एक बहुत ही जो क्या कहते हैं एकदम मांगने वाली स्थिति में होते हैं, तो हम उस स्थिति में वहाँ गई और मैंने जो है वहाँ पर अपना सिर लगा करके, अपना सिर झुका करके, और जो है वहाँ पर जो है उनसे आशीर्वाद मांगा। फ्रॉम द डोरवे टू द ब्लेस्ड टूम आई वेंट बेयर फुट किसिंग द ग्राउंड। अपन भी तो जाते हैं मंदिर तो सबसे पहले सीढ़ियों को यूँ सर से लगाते हैं, तो उसी तरीके से ये भी बेयर फुट यानी नंगे पाँव अंदर जाती है, और इस तरीके से किसिंग द ग्राउंड। हैविंग एंटर्ड द डूम आई वेंट अराउंड द लाइट फिल्ड टूम ऑफ माई मास्टर 7 times। कहती है कि मैं जब वहाँ अंदर गई तो मैंने जो है उस टूम को देखा, और वहाँ पर 7 दिशाओं से जो है वहाँ पर लाइटें आ रही थी। फाइनली विथ माई ओन हैंड आई पुट द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ इत्र ऑन द परफ्यूम्ड टूम ऑफ द रेवर्ड वन। रेवर्ड वन का मतलब क्या है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है ना, सर्वश्रेष्ठ जो हमारे यहाँ पे पीर हैं, उनके ऊपर मैंने जो है सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी वाला इत्र जो है वो मैंने खुद ने लगाया। And having taken off the rose scarf that I had on my head, I placed it on the टॉप ऑफ द ब्लेस्ड टूम। मैंने उस ब्लेस्ड टूम के ऊपर अपना जो रोज़ का स्कार्फ जो मैंने ओढ़ रखा था वो मैंने उनके ऊपर ओढ़ा दिया। तो आप देख सकते हैं कि जहान आरा जो है उसने अपना जो भी ज़ियारत है उसको कितना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि जहान आरा इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहना चाहती है, या जहान आरा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको लगता है कि जहान आरा एक स्पिरिचुअल लेडी थी। तो इस पैराग्राफ को अगर आपने समझ लिया है तो आप आंसर्स जो हैं उसको देने के लिए एकदम तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो आपके 12th क्लास में इस बार CBSE बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं ब्लू वाले बॉक्स में क्या दे रखा है। सो ये जो ब्लू बॉक्स है इसके अंदर आप देखिए कि एक और जो श्राइन है, श्राइन का मतलब क्या है, एक और जो दरगाह है उसके बारे में समझाया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। द लैम्प ऑफ द एंटायर लैंड, ये किसने लिखा है, तो आप देखिए यहाँ पर Each Sufi shrine was associated with distinctive features. This is what an 18th century visitor from Deccan, दरगाह कुली खान, इसका नाम ही क्या है व्यक्ति का, दरगाह कुली खान, उसने अपनी किताब है जो वो किताब है उसने किस पे लिखी है, रोट अबाउट द श्राइन ऑफ नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली के ऊपर उन्होंने जो है ये किताब लिखी है। एक मिनट, मैं आज के एयरप्लेन मोड इसका बंद करना भूल गई थी। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो है इनकी किताब का नाम है एल्बम ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली के अंदर घूमने आए थे, खुद डेक्कन के थे, और इन्होंने जो है यहाँ पर जो एक दरगाह है जिसको कि हम कहते हैं नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, ठीक है, इस दरगाह के बारे में उन्होंने लिखा है। क्या लिखते हैं वो शेख के बारे में, तो देखिए अब तक आपको शेख और पीर का मतलब तो समझ में आ गया ना। शेख और पीर का मतलब क्या है, सूफी संतों के जो मेन संत होता था उसको हम क्या कहते थे, शेख, ठीक है, शेख या फिर पीर, और उसके जो चेले होते थे उनको क्या कहते थे, मुरीद। ये मैंने आपको सेकंड पार्ट में अच्छी तरीके से समझाया है, सेकंड आई थिंक फर्स्ट पार्ट में मैंने अच्छे से समझाया है, उसको आप ज़रूर से देखिएगा। अब देखिए, द शेख इन द ग्रेव इज़ नॉट द लैम्प ऑफ दिल्ली बट ऑफ द एंटायर कंट्री। ये जो शेख हैं इस कब्रगाह के अंदर, ये सिर्फ दिल्ली के ही नूर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के नूर हैं, ठीक है। पीपल टर्न अप देयर इन क्राउड्स, यहाँ पर लोग भीड़ के अंदर आते हैं, एंड पर्टिकुलरली इन संडे के दिन तो और ज़्यादा लोग आते हैं। इन द मंथ ऑफ दिवाली द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली विजिट्स इट एंड स्टेज इन टेंट्स अराउंड द
स्प्रिंग टैंक फॉर डेज। कहते हैं कि यहाँ पर जो है लोग हुजूम के अंदर आते हैं और यहाँ पर दिल्ली के अंदर आते हैं, टेंटों के अंदर रहते हैं और यहाँ का जो टैंक है उसके अंदर यहाँ पर जो है पानी पीते हैं और कई समय तक जो है यहाँ पर अपना बिताते हैं। दे टेक बाथ्स टू ऑब्टेन क्योर्स फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेस। यहाँ नहाने से कहते हैं कि जो गंभीर बीमारियाँ हैं उनका भी इलाज हो जाता है। मुस्लिम्स एंड हिंदूज पेज विजिट्स इन द सेम स्पिरिट। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग आते हैं। From morning till evening, people come and also make themselves busy in merry making in the shade of the trees. merry making का क्या मतलब होता है कि जो पेड़ की छाया है वहाँ पर ये लोग जो है हंसी ठिठोली करते हैं और अच्छे से यहाँ पर अपना एक तरीके से पिकनिक भी बनाने समझ सकते हैं अपन, यहाँ पर आते हैं। तो हमने यहाँ 2 ब्लू बॉक्स पढ़े, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता है मुझे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जहाँ नारा वाले को। ऑल्सो पार्ट ऑफ ज़ियारत इज़ यूज ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। यह मैंने आपको बताया था और कुछ वर्ड्स यहाँ पर फिर से रिपीट होंगे, उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जो यहाँ पर भक्ति की जाती थी, यानी कि सूफिज़म के अंदर जो भक्ति है वो कैसे की जाती थी, कव्वालियों के द्वारा, जिनको म्यूजिशियंस यानी कव्वाल होते थे। और ये लोग जो है पहले कव्वाली गाते थे और फिर जो है अपना आगे का भगवान की पूजा शुरू करते थे। जिक्र का मतलब होता है डिवाइन नेम्स, जिक्र करना यानी कि जो डिवाइन नेम्स होते हैं, डिवाइन नेम्स यानी कि किसी सूफी संत का नाम लेना, जैसे ख्वाजा जी, ठीक है, औलिया जी, इस तरीके के नाम लेना। और उसके बाद में समा का मैंने आपको बता ही दिया था और ये मैंने आपको पूरी चीज़ यहाँ पे समझा दी थी। तो यही है यहाँ पे, ये अमीर खुसरो के बारे में है। तो देखिए, अमीर खुसरो द ग्रेट पोएट, म्यूजिशियन एंड डिसिपल ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का ये डिसिपल था, चेला था, और ये एक तरीके से ग्रेट पोएट भी था, म्यूजिशियन भी था और राइटर भी था। गेव अ यूनिक फॉर्म टू द चिश्ती समा बाय इंट्रोड्यूसिंग द कव्वाल। ठीक है, कव्वाल यानी कि अरेबिक में इसका मतलब होता है सेइंग। ठीक है, तो ये जो कव्वाली वर्ड है यहीं से निकला हुआ है। कव्वाली जो है ये इसी ने ही जो है इनोवेट किया है। अगर कोई पूछे कि कव्वाली किसके द्वारा शुरू की गई है तो आप लिखेंगे अमीर खुसरो के द्वारा। दिस वॉज क्लोजिंग ऑफ कव्वाली। क्लोजिंग ऑफ कव्वाली का मतलब, जैसे कि आप मैं बताती हूँ, बजरंगी भाईजान मूवी देखना, उसके अंदर एक गाना है ना, भर दो झूली हमारी ए मोहम्मद। तो उसमें वो शुरू में भी उसको एक कपलेट्स के साथ में स्टार्ट करता है और लास्ट में भी उसको इस 2 लाइनों के साथ में ख़त्म करता है। तो वो उसको जो है, ये कव्वाली का एक प्रॉपर फॉर्मेट हुआ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ बता रखी है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो है वहाँ पर ये लोग ये कव्वाली गाया करते थे। तो ये अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी सी डिटेल है, ध्यान रख लीजिएगा, 2 मार्क्स में हो सकता है आपसे पूछ ले। अब हम देखेंगे लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशंस। अब देखिए, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये लोग किन भाषा का और कम्युनिकेशन का इनका टाइप क्या था सूफीज़म में। तो देखिए, सूफीज़म के अंदर जो है मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये एक अमीर खुसरो के बारे में एक फैक्ट है और मैं शुरू में शायद मैं उसको थोड़ा सा गलत बोल गई। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के हैं। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिन्होंने वो पद्मावती वाला जो किस्सा इनके साथ हुआ था। पद्मावत नाम का जो ये ग्रंथ है, ठीक है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है और इसको लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जैसी। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो है यहाँ दूर कर लीजिएगा आप। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो समा वगैरह हैं और ये जितने भी अपने प्रवचन दिया करते थे, ये लोगों की आम भाषा में दिया करते थे। यही हमने अलवार और नैनार में पढ़ा था कि वो अपने जो भी हीम्स हैं या जो भी डिवोशनल सॉन्ग्स हैं या जो भी वो अपने बातें कहते थे तो आम लोगों की भाषा में ही कहते थे। उसी तरीके से जो सूफ़ी संत है उन्होंने भी कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया, जो आम लोग बोलते थे, यानी कि कौन सी भाषा, हिंदवी भाषा जो है आम लोगों के द्वारा जो है बोली जाती थी और इसी भाषा में ये लोग जो है अपने प्रवचन या अपनी बातों को कहा करते थे। आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हो तो यहाँ देख लीजिए, बाबा फरीद जो है ये भी एक सूफ़ी संत थे और इन्होंने कई सारी अपनी जो कंपोजिशन है वो लोकल लैंग्वेज में दी और इनकी आज भी जो कंपोजिशंस है, जो इनकी बातें हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखी हुई हैं। गुरु ग्रंथ साहब आप जानते ही हैं, सिखों का धार्मिक ग्रंथ है जिसकी वो लोग पूजा भी करते हैं। और आप देखिए कि कई सारे यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखे हैं कि जो ये तो पद्मावती के बारे में, खैर प्रेम आख्यान इसको छोड़िए आप, ये मैंने आपको बता दिया है। A different genre of Sufi poetry was composed in and around the town of Bijapur, Karnataka. These were the poems in Deccani, a variant of Urdu. देखिए, दक्कनी भाषा के अंदर भी कई सारे जो पोएम्स है वो लिखी गई। अगर आपसे कोई पूछे कि इनकी भाषा क्या थी तो आप लिख सकते हैं कि हिंदवी भाषा थी। और अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर इनकी भाषा थी तमिल, कन्नड़, ठीक है,
ये देखिए कन्नड़ में वचनास जो लिखे गए थे। अभंग ये क्या है मैं बता देती हूँ। लिंगायत जो थे उनकी, लिंगायतों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। बासवन्ना जी जो है उन्होंने जो नया धर्म या सेक्ट बनाया था उसको हम कहते हैं लिंगायत सेक्ट, और उनके जो वचन है वो कन्नड़ भाषा में है। और ये जो अभंग है, ये अभंग जो है पंढरपुर के अंदर जो शंकराचार्य के जो आगे के जो चेले हुए उन्होंने जितने भी अपने बातें लिखी वो किस में लिखी, अभंग के फॉर्म में लिखी। ठीक है, और ये अभंग किस भाषा में लिखे हुए थे, तो ये मराठी भाषा में लिखे हुए थे। इन्हीं को देखते हुए जो सूफी संत अगर साउथ के अंदर कोई हुए तो उन्होंने अपनी भाषा जो है वहीं से ही अक्वायर कर ली। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी ये लोग रहते थे वहीं की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। ऐसा नहीं कोई बहुत इलीट भाषा क्या थी भाई उस समय अगर आप देखो तो अकबर के दरबार में या मुगलों के दरबार में पर्शियन भाषा जो थी वो इलीट भाषा थी, ये भाषा बोली जाती थी। अब स्कूल के अंदर आप भी तो इंग्लिश बोलते हो ना, घर आकर के अपनी मदर लैंग्वेज बोलने लग जाते हो, मदर टंग बोलते हो। तो उसी तरीके से जो है ये लोग भी जो है आम लोगों की भाषा में जो है बातें किया करते थे, अपनी बातों को पहुंचाया करते थे, इसीलिए इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, अब देखिए ये चरखानामा क्या है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भाई ये हमने क्यों नहीं पढ़ा। तो देखिए इसके अंदर एक रिदमिक गीत है कि भाई पूजा और आराधना जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि एज यू टेक द कॉटन यू डू जिक्र ए जली, जैसे तुम कॉटन, जैसे चरखा चलाने वाली जो महिला है उसको बताया कि तुम्हें पूजा जो है कैसे करनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो है एक तरीके से एक सुधारवादी मूवमेंट है, सूफी मूवमेंट। तो ये तो कहेंगे नहीं कि तुम जाओ दरगाह जा कर के बैठो और वहाँ तुम 5 बार नमाज अदा करके आओ, नहीं तो तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे, ऐसा तो है नहीं। ये कहते हैं कि तुम कोई भी काम कर रहे हो वहाँ पर बैठे बैठे भी तुम पूजा कर सकते हो। जैसे मैं एक उदाहरण और देती हूँ रविदास जी का। संत रविदास जी का नाम आपने सुना होगा, रविदास जी या रायदास जी, जो कि मीराबाई के गुरु थे। ये जो है क्या काम करते थे, जानवरों की खाल उतारने का काम किया करते थे जिससे कि जूते चप्पल बनते हैं। तो ये अपना काम हमेशा करते रहते थे। तो इनसे एक बार किसी ने पूछा कि तुम पूजा पाठ तो करते ही नहीं हो, तो तुम कैसे धार्मिक व्यक्ति हो गए। तो बोलता है, इन्होंने ऐसी बात बताई कि मैं हमेशा जब भी अपना काम करता रहता हूँ तो मैं उस काम में ही ईश्वर को देखता हूँ, मैं वहीं मन में भगवान का वास रहता है, मेरे एक एक सांस से जो है राम राम निकलता है। तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए सच्ची पूजा है। तो इन्होंने ये एक वर्ड कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि अगर आपका मन अच्छा है तो आपको गंगा जी के दर्शन यहीं हो जाएंगे, आपको बनारस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनका थॉट प्रोसेस था। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि इसी तरीके से जो सूफिज़म है उसके अंदर भी इन्होंने कहा कि कोई महिला अगर जो है स्पिनिंग ऑफ व्हील कर रही है, यानी चरखा चला रही है, तो उनको क्या करना चाहिए। एज यू टेक द कॉटन यू डू जिक्र ए जली, जिक्र ए जली यानी कि जो हमारे पीर हैं उनका जिक्र करो। जिक्र यानी कि नाम लो। जिक्र का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था, नाम लेना। एज यू सेपरेट द कॉटन यू शुड डू जिक्र ए कल्बी। जिक्र ए कल्बी मतलब जैसे आप कॉटन को जब 2 पार्ट में सेपरेट करो तब आप जिक्र ए कल्बी करो। एंड एज यू स्पूल द थ्रेड यू शुड डू जिक्र ए अनी। जिक्र शुड बी अटर्ड फ्रॉम द स्टमक थ्रू द चेस्ट, यानी कि आप पेट से जब है ना एकदम अंदर की गहराई से जो है जिक्र करना आपको शुरू करना। अटर यानी कि बोलना। कहते हैं ना कि ओम की ध्वनि एकदम अंदर से आनी चाहिए, डायफ्राग्राम से आवाज़ आनी चाहिए आपके, उसी तरीके से। एंड थ्रेडेड थ्रू द थ्रोट, यानी कि गले से जो है उसकी आवाज़ निकलनी चाहिए। द थ्रेड्स ऑफ ब्रेथ शुड बी काउंटेड 1 by 1 ओ सिस्टर अप टू 24,000 डू दिस डे एंड नाइट, दिन और रात 24,000 बार तुम ये करना। एंड ऑफर दिस टू योर पीर एज अ गिफ्ट, अपने पीर को ये तुम्हारी भक्ति है इसको एज अ गिफ्ट जो है उनको सौंपना। हम भी बोलते हैं ना कि हनुमान चालीसा 108 बार बोलो, ये होगा वो होगा। तो उसी तरीके से ये लोग भी उस चीज़ को समझा रहे हैं कि ये काम तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है दरगाह जाना पड़ेगा और 10 बार आप नमाज बैठ के पढ़ो और उनके नॉर्म्स फॉलो करके पढ़ो, वो कहते हैं वैसा वैसा करो, ऐसा नहीं है। अपने मन से करो, जो भी कर रहे हो अपने मन से करो। तो ये था सूफिज़म। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूफीज़ एंड द स्टेट। इसका क्या मतलब है, याद कीजिए मैंने पार्ट 1 में क्या पढ़ाया था। नैनार्स और अलवार्स जो हैं उनको पैट्रोनेज, रॉयल पैट्रोनेज यानी कि संरक्षण, कंजर्वेशन और उनको आगे फलने फूलने के लिए दान किसने दिए थे, चोला रूलर्स ने। चोला रूलर्स ने ऐसा क्यों किया होगा,
ऐसा इसीलिए किया क्योंकि नैनार्स और अलवार्स बहुत फेमस थे। जैसे ही उनको एंडाउमेंट्स दिए जाएंगे, ग्रांट्स दिए जाएंगे, फंड दिए जाएंगे, तो लोग जो है डायरेक्टली क्या कहेंगे कि अरे ये जो चोला रूलर्स हैं, राजराज फर्स्ट जो है बहुत महान राजा है, इन्होंने हमारे जो संत हैं उनको इतना पैसा दान में दिया है ताकि वो हमारे इस धर्म को आगे फलने फूलने का मौका मिल सके। तो ये जो राजा महाराजा होते थे ये अपनी सुविधा के अनुसार जो है सूफी संतों को दान दिया करते थे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, मैंने पीछे पीछे भी पढ़ा था आपको कि अकबर जो है वो दान दिया करता था, ठीक है, और वहाँ जाया भी करता था। इससे क्या है, फॉलोअर्स बढ़ाने का एक तरीका होता है। हालांकि उनका खुद का स्पिरिचुअल माइंड भी है, वो भी इंसान है, लेकिन इसको हम जो है अगर हम पॉलिटी के मद्देनज़र देखेंगे तो इसका मेन मकसद क्या होता था, अपनी फॉलोइंग को बढ़ाना। अभी भी हम देखते हैं कि मोदी जी जो हैं वो जाते हैं संतों के पास में बैठते हैं, संतों को जो है काफ़ी डोनेशंस वगैरह देते हैं, तो वो इसीलिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो धर्म है ये काफ़ी एक अच्छा मुद्दा होता है लोगों को अपने ऊपर अट्रैक्ट करने का। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ देखते हैं सूफीज़ एंड द स्टेट। हालांकि सूफ़ी जो लोग जो थे वो बहुत ही तपस्या और जो साधारण जीवन जिया करते थे, लेकिन फिर भी ये क्या करते थे कि जो भी स्टेट की तरफ से, स्टेट यानी राज्य की तरफ से जो भी एंडाउमेंट्स इनके पास में आते थे, एंडाउमेंट्स का मतलब क्या होता है, दान आता था, उसको ये लोग ग्रहण करते थे। ऐसा नहीं है कि उनको मना कर देते कि जाओ निकलो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता था। तो वो कहते थे कि हाँ ठीक है। ऐसा ये क्यों करते थे, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी सूफी संत रहा करते थे उस खानगाह को हॉस्पाइस भी कहा जाता है। हॉस्पाइस का मतलब क्या है, एक धर्मशाला टाइप, यानी कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, जो गरीब है, जिसको आज खाना नहीं मिला है, या जो सूफी संत की पनाह में रहना चाहता है, जो यहाँ पर किसी धर्म की शिक्षा लेना चाहता है, तो उन सब के लिए दरवाजे खुले थे। तो इतने लोगों को अब खाना कोई भगवान तो बरसाएंगे नहीं कि लो आओ खा लो, तो वो सब चीज़ें जो है ये इन्हीं स्टेट की फंडिंग से आता था, ठीक है। तो ये जो डोनेशंस होते थे ये कौन देते थे, सुल्तान दिया करते थे सूफी संतों को, और जितने मुग़ल रूलर्स हैं उन्होंने भी दिए थे। कैश एंड काइंड, कैश एंड काइंड का क्या मतलब है, या तो कैश में पैसा दिया जाता था, या फिर काइंड यानी कि खाना, या फिर खाने की चीज़ें, या फिर कपड़े, ये सब जो है दिए जाते थे। तो ये शेख के पास में आ जाया करते थे। और ये यहाँ क्या है, किंग्स डू नॉट सिंपली नीड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एसोसिएशन विद सूफीज़, दे ऑल्सो रिक्वायर्ड लेजिटिमेशन फ्रॉम देम। देखिए जो राजा होते थे सिर्फ अपने सूफियों के द्वारा सिर्फ अपना नाम ही नहीं, अपनी लेजिटिमेसी को भी डिफाइन करते थे। लेजिटिमेसी कैसे, अब देखिए एक सूफी संत है तो एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो जैसे ही एक सूफी संत कह देगा कि नहीं ये राजा एकदम भला है, तो लेजिटिमेट हो गया ना। तो मुस्लिम्स जो भी वहाँ पर आते थे, उन पीर को मानते थे, तो वो सारे के सारे क्या करते थे, उसी राजा के फॉलोअर्स बन जाया करते थे, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और आपको रिमाइंड करा दूँ कि हमारे देश में सबसे पहले तुर्क आए, ठीक है। ये जो तुर्की लोग आए थे, टर्की के जो रूलर्स आए थे, सुल्तान्स आए थे, तो इन्होंने जब यहाँ पे रूल करना शुरू किया तो इनको पता था कि हमारे यहाँ पर जिनको हम रूल कर रहे हैं वो अधिकतर क्या है, नॉन मुस्लिम्स हैं। मुसलमान तो हम लोग हैं, ये तो नॉन मुस्लिम्स हैं, और जो यहाँ के मुसलमान भी है वो आधे से ज़्यादा हिंदुओं की तरह रहते हैं। तो इनके ऊपर अगर रूल करना है तो हम शरिया लॉ नहीं लगा सकते। याद कीजिए मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था शरिया क्या होता है। शरिया मीन्स होता है इस्लामिक लॉ। हम इनको ये नहीं कह सकते 5 बार नमाज अदा करो, तुम मस्जिद के अंदर जाओ, हम तो नहीं कह सकते ये, ठीक है। फिर ये इनके ऊपर जजिया टैक्स भी लगाते थे, लेकिन बाद में उनको पता चल गया कि ये काम करने से कुछ नहीं होगा। फिर इन्होंने कहा कि इनको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इनको सच्चा मुसलमान बनाओ, इनका कन्वर्सन, इनका धर्म परिवर्तन करो। लेकिन ये आइडिया भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो इनके उलेमास थे, जो इनके उलेमा रहते थे, उलामा जो इनके कोर्ट में रहा करते थे, आप अकबर मूवी, जो द अकबर मूवी याद कीजिए, उसमें वो बड़ी टोपी वाला जो एक व्यक्ति वहाँ पे खड़े होकर के जो अकबर को बताते हैं कि भाई आप जो है हिंदू राजकुमारी तो लेकर के आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे मूर्ति स्थापना नहीं हो सकती क्योंकि इस्लाम के विरुद्ध है। भाई इस्लाम में तो कहते हैं ना भाई एक ही धर्म है और गॉड एक ही है और मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अकबर भी उस समय जानते थे कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है वो क्या है, नॉन मुस्लिम है, तो हम इस तरीके के कदम नहीं उठा सकते। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जितने भी दिल्ली के ऊपर सुल्तान हुए या जितने भी मुग़ल रूलर्स हुए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम शरिया रूल को यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, नॉन मुस्लिम है। इसीलिए जो ये जितने भी रूलर्स हुए उन्होंने सूफीज़ की तरफ जो है अपना ध्यान आकर्षित किया और सूफियों को जो है इन्होंने
अपने यहाँ पर प्रक्षय यानी कि पेट्रोनेज देना शुरू कर दिया था। ठीक है, सूफियों को पेट्रोनेज देने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो क्या थी, नॉन मुस्लिम थी, और नॉन मुस्लिम को रूल करना है तो आपका धर्म क्या होना चाहिए, एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सभी को अपने अंदर समाहित कर ले ऐसा धर्म आपके पास में होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कभी कभार इन बातों को लेकर के ऐसा नहीं है कि भाई सूफ़ी संत जो हैं वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे होंगे। अच्छे व्यक्ति का इन सेंस है कि उनकी भी कभी कभी सुल्तानों के साथ में या राजाओं के साथ में या मुग़ल एम्परर्स के साथ में कुछ नोकझोंक या लड़ाई जो है वो हो जाया करती थी। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल। जैसे कि हम देखते हैं निज़ामुद्दीन औलिया जो है उनका जो एड्रेस है यानी कि उनका जो टाइटल है वो राजा से भी बड़ा रखा गया, जैसे कि सुल्तान उल मशेक। ठीक है, लिटरली सुल्तान अमंग द शेख, यानी जितने भी शेख हुए हैं आज तक उन सब में सबसे बड़ा कौन है, निज़ामुद्दीन औलिया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी उस समय हुआ करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सूफीज़ एंड द स्टेट। अदर सूफीज सच एज द सुहावर्दी अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द नक्शबंदी अंडर द मुगल्स वर also associated with the state. However, the modes of their association were not the same as those of Chishtis. In some cases, Sufis accepted courtly offices. Courtly offices का मतलब कोई पद अगर इनको दिया जाता था, कोई पोस्ट अगर इनको दी जाती थी तो उस पोस्ट को भी ये लोग एक्सेप्ट कर लिया करते थे। ठीक है, और मैंने कई सारी सूफियों में आपको शाखाएं यानी ब्रांचेस बताई थी, जैसे कि नक्शबंदी होते हैं, सुहावर्दी होते हैं, और सबसे पॉपुलर कौन है, चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये चिश्ती संप्रदाय से ही बिलोंग करते हैं। सिलसिला पढ़ाया था आपको मैंने, पार्ट 2 देखिएगा, याद आ जाएगा, सिलसिला मैंने आपको वहाँ पर बताया था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट कहीं नहीं चलते हैं, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, इससे ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे और याद नहीं रख पाएंगे। अब ज़्यादा नहीं बचा हमारा, मीराबाई, कबीरदास जी और गुरु नानक देव, इन 3 हमारे जो हिंदू संत हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तीनों पार्ट्स प्लीज़ देखिएगा आप, और जो है इन सबको आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा, जो भी आपके 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या जो UPSC की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको भी आप फॉरवर्ड कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।